अगले ने क्या किया, सिर्फ एक मीटिंग बुलाई। किस बात की बुलाई? एक प्रस्ताव पारित कराया कि जेल से शासन चलाएंगे, जेल से शासन। मर रहे हैं लोग, 484 पहुंच गया है फरीदाबाद के बाद प्रदूषण है, लोग मर रहे हैं। तमाम यहाँ पे वो हैं, मेडिकल सुविधा कुछ नहीं, आप समझ लिए आम आदमी इतना मर रहा है, मेडिकल सुविधा नहीं, एजुकेशन में धांधली, सब जगह धांधली, उसकी चिंता नहीं। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करे अपना, ये सिर्फ अपने लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कुछ समझ ही नहीं रहे। अच्छा, आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया चीज ला रहा, वर्क फ्रॉम जेल। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा, सत्ता का बहुत बड़ा चिपकू आदमी है, बहुत चिपकू आदमी, ये सबको भेज देगा, सबको जेल भिजवा देगा। अरविंद केजरीवाल की इच्छा है, अभी दे दिया कि दीपावली तक मैं बिजी हूँ ये करके, अगले की इच्छा है कि सब लोग जेल चले जाएं, सौरभ भी चला जाए, सब जेल चली जाएं, तो हमारी बीवी रहेगी, है मैडम सीएम, या तो मैं बना रहूँगा। या आपको बताएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं मानते हैं जब तक उनको हाथ खींच करके बाहर फेंका नहीं जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है। धीरे धीरे एक एक करके, चाहे फिर वो संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, शराब घोटाला मामले में वो जेल जा चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। जी हाँ, कल दिल्ली में विधायक दलों की बैठक हुई और इस बैठक के बाद सौरभ भारद्वाज से लेकर के आतिशी यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस विधायक दल की बैठक में पॉल्यूशन को छोड़ करके ये चर्चा हो रही है कि अगर केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो वो जेल के भीतर अपनी सरकार कैसे चला पाएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। खबर ये सामने आ रही है कि इस विधायक दल की बैठक में ये भी चर्चा की गई है कि बकायदा जो आपके नेता हैं, आम आदमी पार्टी है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और कोर्ट से ये आदेश लेगी कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चला सके, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो जेल में जाएं, फाइलें जेल में मंगवाई जाए। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि केजरीवाल ऐसा सोच रहे हैं जेल से। जेल के मैनुअल है, आपको बताना 100 रुपये की चोरी में, 1000 रुपये की चोरी में, ब्रेड चोरी पे लोग जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हो पा रही, बेचारे पड़े हुए हैं, वो लोअर कोर्ट से ऊपरी नहीं जा पा रहे हैं। एक व्यक्ति जो 338 करोड़ रुपए के घोटाले में, 1500 करोड़ रुपए के और शराब घोटाले में, घोटाले पे घोटाला, और वो शख्स सोच रहा है कि जेल से हम चलाएंगे जाके सरकार। आपको बता रहे हैं, इन लोगों को एक गलत फहमी है कि ये अलग तरह के इंसान, ये स्पेशल इंसान है। ये पहली बात तो ये कभी कमिश्नर नहीं रहे, मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी कमिश्नर नहीं रहे ये। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, जो स्वयं साइन नहीं करता था, एक भी विभाग जिसके पास नहीं, वो जेल में जाकर के क्यों मीटिंग बुलाएगा जब तुम्हारे पास एक भी विभाग नहीं। ये सत्ता मोह है और सत्ता का लालच है। आपको बताना है, जैसे धृतराष्ट्र ने किया था, सत्ता के मोह पे अंधे हो गए थे, ये शख्स पूर्णतया अंधा हो गया है। एक शख्स ऐसा है जो कह रहा है कि डरो मत, हम हैं, वो राघव चड्ढा। उसके लिए तो खैर हम कुछ नहीं कहेंगे, वो संभाल सकता। तमाम लोग हैं, मालेना जी हैं, तमाम लोग हैं, ना हो तो जेल में जिसने आप पार्टी को पैदा किया, अपना तन मन धन लगाया, जो इनके सिसोदिया के साथ जिस महिला का सबसे योगदान, वो जेल में, उसको लाके चीफ मिनिस्टर बनाओ, उसका योगदान है। ना हो तो आप बताइए, किरण बेदी जैसी सीनियर IPS हैं, आप उनके पास जाइए, हाथ पैर जोड़िए, माफ़ी मांगिए, किरण बेदी जैसा शासन चला सकती हैं आप। ये सब कुछ नहीं, एक से एक लोग आपके यहाँ, मगर आपका ये है कि मैडम सीएम जो कहेंगी उस हिसाब से। अब है क्या, इन्होंने सबका ब्रेन वॉश किया, इन्होंने, मैडम सीएम ने, राघव चड्ढा ने, सौरभ भारद्वाज ने और एक और ने, एक महिला और ने, मैं उसका नाम नहीं लेना, इन लोगों ने ब्रेन वॉश करके कल काँप रहे थे, पैर काँप रहे थे, घिग्गी बंधी थी, 5-6 रोज तक अगला बोला नहीं। आपको याद होगा, जिसमें सम्मन हुआ तो 2 दिन तक इनकी घिग्गी बंधी रही, जबान से कुछ निकल नहीं रहा था, गला बैठा हुआ है, आंखें आप समझ लीजिए टंग सी गई हैं। और अगले ने क्या किया, सिर्फ एक मीटिंग बुलाई। किस बात की बुलाई? एक प्रस्ताव पारित कराया कि जेल से शासन चलाएंगे, जेल से शासन।
मर रहे हैं लोग। 484 पहुंच गया है फरीदाबाद के बाद प्रदूषण है, लोग मर रहे हैं। तमाम यहाँ पे वो है, मेडिकल सुविधा कुछ नहीं। आप समझ लिए आम आदमी इतना मर रहा है, मेडिकल सुविधा नहीं, एजुकेशन में धांधली, सब जगह धांधली, उसकी चिंता नहीं। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करे अपना, ये सिर्फ अपने लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कुछ समझ ही नहीं रहे। अच्छा, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो कोर्ट जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और ये कहेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो उन्हें जेल से सरकार चलाने की इजाज़त दी जाए। अगर हम भारतीय इतिहास देखें, संविधान क्या कहता है? क्या वाकई में देश में कभी ऐसा हुआ है कि अगर पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री पर करप्शन का आरोप लगा हो या फिर किसी मामले को लेकर के आरोप लगा हो, तो क्या वो जेल जा करके सजा मिलने के बाद इस तरीके से वो सरकार चला पाए हों? क्या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया जिस तरीके से केजरीवाल और उनके तमाम आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो करना चाह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, देश में तमाम लोग रहे, एक नैतिकता होती, नैतिकता तो इस पार्टी में है ही नहीं। ये वो शख्स है, आप समझ लीजिए कि कहना नहीं चाहिए, एक ऐसा बदनुमा दाग हो गई आप पार्टी। इसने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं होने दिया। मनीष सिसोदिया जेल से भी उप मुख्यमंत्री पद चलाता रहा अगला, और जैन भी वहाँ पे रहा, मालिश कराता रहा, चूँकि जेल इनके उसमें हर जगह इनका सिस्टम है। ये क्या सोच रहे हैं कि जेल में जैसे मालिश कराते रहें आप, वैसे ये मालिश कराते रहेंगे। जैसे शीश महल को एक बताते टूटा हुआ मकान था, उसको बढ़िया बनवा लिया, आराम से ऐश में रह रहा था। ऐसे जेल में आप जब मंत्री नहीं, कोई विभाग आपके पास नहीं, तो आपका दस्तखत किस बात का? आप वैसे भी दस्तखत नहीं करते थे। नैतिकता ये बात कहती, मैं आपको बता रहा हूँ, उमा भारती पे, हुबली पे मुकदमा हुआ, उमा भारती तो रिजाइन कर दिया। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने साफ के हाईकमान से कहा कि मैं ऐसी पोजीशन में पद छोड़ना चाहता हूं। हाईकमान ने भी ओके कर दिया, उन्होंने येदियुरप्पा ने, तमाम लोगों ने, वीरेंद्र कुमार सकलेचा पे मध्य प्रदेश पे हुआ, सुंदरलाल पटवा पे हुआ, उन्होंने भी तुरंत ही, मगर कोर्ट ने दूसरे दिन स्टे दे दिया। कोर्ट ने जब ये हुआ कि एक कोर्ट में मामला, तो सुंदरलाल पटवा ने इस्तीफा लिख करके ले लिया और जनसंघ के उसमें हाईकमान को भेज दिया, भाजपा के हाईकमान को, जनसंघ के हाईकमान को भेज दिया। मैं जनसंघ से इस्तीफा देना चाहता हूँ इसलिए पावर पद से। तो ये हुआ कि रुक जाइए, शाम को डिसीजन आ गया उनके फेवर। लालू प्रसाद यादव ने, आप देखिए, राबड़ी लालू जो भ्रष्टाचार में बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया, सजा याफ्ता, उसकी भी नैतिकता थी। कुछ भी हो, लालू की नैतिकता है, मगर इनकी तो कोई नैतिकता नहीं है। आप बता रहे हैं लालू बदनाम था, लालू ने खैर करप्शन किया, चारा घोटाले में घोटाला किया, मगर ये तो सरताज निकले, ये चोरों के सरताज निकले हैं। जैसे अली बाबा 40 चोर है, उसमें मर्जीना भी है। आप मर्जीना को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए, मगर ये है, हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने सोच लिया। अच्छा, आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया चीज ला रहा, वर्क फ्रॉम जेल से मतलब शासन चलाएंगे। आज तक नहीं हुआ। अरे वो भी रहे, बाजदेव जी भी रहे, तमाम लोग जेल में रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज़ादी से पहले भी सरकारें थीं, और यही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जब जेल हुई तो इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या किया, एकदम से इस्तीफा दे दिया भाजपा से, और संसद सदस्य से। भाजपा वाले बड़ा ताजुब माने, क्या बात हो गई। अगले ने बताया नहीं, 9 दिन बाद पता चला नवजोत सिंह सिद्धू को सजा हो गई, एक हत्या को, क्योंकि ये नवजोत सिंह सिद्धू का एक कैरेक्टर था। नवजोत सिंह सिद्धू का कैरेक्टर था, अगला जानता था कि एक हमको गलत उसमें या जो भी आरोप लगा है हत्या का, और हमें सजा, मगर उसने पहले इस्तीफा दे दिया। कैरेक्टर था नवजोत सिंह सिद्धू का, ये मानना पड़ेगा। तो ये तो आप समझ लिए कितने उस पर। और फिर आपको बताना, एक अपराधी वहाँ आटा गूंथते हैं लोग, आटा गूंथा जाता, झाड़ू लगवाई जाती, ये ऐश कैसे रहेंगे? कितनी गलत बात, देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। अच्छा, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो जेल से शासन चलाएंगे, क्या अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता मान चुके हैं कि पहले सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इसके बाद अगला नंबर जो है केजरीवाल का है? और जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कस रहा है, शराब घोटाले मामले में बाकायदा समन भी जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को, तो क्या अब ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की जल्द ही गिरफ्तारी देखने को मिलेगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा। सत्ता का बहुत बड़ा चिपकू आदमी है, बहुत चिपकू आदमी, ये सबको भेज देगा,
सबको जेल भिजवा देगा। अरविंद केजरीवाल की इच्छा है, अभी दे दिया कि दीपावली तक मैं बिजी हूँ ये करके। अगले की इच्छा है कि सब लोग जेल चले जाएं, सौरभ भी चला जाए, राघव चड्ढा को नहीं अगला सोचता है, चूँकि बंगले का समर्थन है राघव चड्ढा को, और सबको अगला सोचता है मार लेना, जो जेल चले सब जेल चली जाएँ तो हमारी बीवी रहेगी, है मैडम सीएम, या तो मैं बना रहूँगा। या आपको बताएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं मानते हैं जब तक उनको हाथ खींच करके बाहर फेंका नहीं जाता। कहना नहीं चाहिए कि इनको सभी लोग हटाना चाह रहे हैं। 4 रोज से इनकी पूरी फैमिली सबका ब्रेनवाश करने पे, और अगले ने सबको तैयार करके वहाँ जाके कहला लिया कि नहीं मैं आपको, जबकि आपको बताना है आप पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इनको सीएम नहीं चाहता, सिर्फ बंगले के 2 लोग चाहते हैं, 3 लोग आप पार्टी में चाहते हैं, एक स्वयं ये, इनकी पत्नी और एक इनके फैमिली मेंबर, और राघव चड्ढा भी चाहता है कि उनके बाद हम ही बने। आपको बताना है कोई नहीं, परंतु ये व्यक्ति ज़बरदस्ती सत्ता में काबिज है। दूसरा आपको बताना है कि बड़े बड़े राजाओं का क्या हुआ, बड़े बड़े सेना नायकों का, जब उनका आखिरी होता है, उनसे राजपाट छिनता है तो आग लगा देते। ये आर्मी का नियम, राजा लोग जब अपना क्षेत्र छोड़ के जाते हैं सब में आग लगा देते हैं। और यही इनकी सोच है कि अगर हमें नहीं तो हम आपको बताने पराली जलने दो, सब करने दो, और आपकी भी सरकार चली जाए, सारे मंत्री हमारे जेल चले जाएं, उसके बाद ये हम जब जामें तो वहाँ पे बहुत बड़ी मंडली लगे, ये चाहते हैं। इसीलिए ये सबको जेल बजाना है। देखिए अभी एक इनका चला गया नेता, पंजाब से चले गए, और ये आप सरकार की पंजाब को भी जानबूझ करके इस पोजीशन में ला देना, खूब पैसा ले रहे हैं, खूब उनके जहाज़ों को ले रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार में जो 1500 करोड़ रुपए घोटाला, ये पंजाब में भी शराब का घोटाला, यही धीरे धीरे लीक आउट करा रहे हैं, केजरीवाल ही धीरे धीरे लीक आउट करा रहे हैं। जो पंजाब में मंत्री पकड़े जा रहे हैं, केजरीवाल धीरे से लीक आउट करा रहे हैं इतना पैसा, चूँकि अगले को सब मालूम है, तो अगले की सोचना है हम तो डूबे सनम, पूरे जहाज को ले डूबेंगे, ये अगले की सोच है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और जिस तरीके से कल से ही आम आदमी पार्टी में लगातार ये खलबली देखने को मिल रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो जेल से ही ये सरकार चलने वाली है। यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को ये डर सता रहा है कि जेल जाने की अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।